अगर आज आप किसी कमरे में एंटर करते हो जो कि लोगों से भरा हुआ है, तो उसमें एंटर होते ही आपको लोग परसीव करने वाले हैं अच्छा या बुरा, ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि आप दिखते कैसे हो। और इस फिनोमिनन को कहते हैं हालो इफेक्ट। अगर आप अच्छे दिखते हो ना, तो लोग आपको इंटेलिजेंट और काबिल समझेंगे, और वहीं अगर आप अच्छे नहीं दिखते हो तो लोग आपको भद्दा, बेकार या फिर और कुछ भी समझ सकते हैं। मतलब वो आपको नेगेटिव ही समझेंगे। और आज के ज़माने में अगर लोग आपको अच्छा परसीव कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेस को सुंदर बना सकते हो, बस इन 3 चीज़ों पर ध्यान देके, और अपने आप को एक एज दे सकते हो और इस हालो इफेक्ट को अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो। जब भी आप किसी का फेस देखते हो तो आप उनके फेस के साथ 3 चीज़ें नोटिस करते हो कि उनकी आंखें कैसी दिख रही है, उनकी जो लाइन कैसी है, और उनकी हेयर लाइन कैसी है। आप इन तीनों चीज़ों के साथ जेनेटिकली जैसे भी पैदा हुए हो उनको वैसा ही रखना पड़ेगा, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। पर मैं जो आज आपको बताऊंगा, इनसे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप उनको चेंज भी कर पाओगे और लोग आपको परसीव भी अच्छे वे में करने लगेंगे। तो पहला पॉइंट है हेयर लाइन। आपने देखा होगा जब भी आप किसी लड़की को देखते हो जिसके लंबे खुले बाल हैं और आप उसको पीछे से देख रहे हो, तो एकदम से आपको अर्ज होती है कि काश मैं इसका चेहरा देखूं, ये कितनी सुंदर लग रही है, और आप उससे एक तरह से अट्रैक्टेड हो जाते हो एक प्रिमिटिव वे में। यही सेम लड़कियों के साथ होता है जब आपके लंबे बाल हो, आपके मेसी बाल हो और आपकी हेयर लाइन अच्छी हो, और लड़कियां भी ऐसी पागल होने लग जाती हैं जैसे आप लड़के उस लड़की को देख कर हो जाते हो। तो आप इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि हेयर इज मेकअप फॉर मैन। तो आज मैं उन सभी पॉइंटों को बताने वाला हूँ जिससे आपके हेयर बहुत बढ़िया लगेंगे और आप यूथफुल दिखोगे। तो पहली चीज है कि आपको है ना अपना फोरहेड हाइड करना है। इंडिया में पता है क्या दिक्कत है, लोगों का फोरहेड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसे कि मेरा। देख, आपको इस फोरहेड को हाइड करना होगा। आपको कुछ ऐसे हेयर स्टाइल रखने होंगे जिनसे है ना आपका फोरहेड हाइड हो। इससे ये होगा कि जो फेस के 3 पार्ट हैं, जैसे फोरहेड, नोज और ये जो वाला, इन तीनों में जो डिस्प्रोपोर्शनैलिटी है वो कम होएगी। लोगों का फोरहेड बहुत बड़ा होता है, तो जब आप फोरहेड को बालों से ढक लोगे तो आपका फोरहेड छोटा दिखने लगेगा, और इससे सडनली आपके फेस में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। और साथ में आपको अपने पीछे के बाल लंबे रखने हैं, जैसा कि कुछ इस वीडियो में है। ऐसे लंबे बाल रखने से आपकी यूथफुल अपीयरेंस बढ़ जाएगी और लोग आपको अच्छे वे में परसीव करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने साइडों के बाल छोटे रखने हैं या फिर ऐसे रखने हैं जो कि है ना आपके फेस से चिपके रहें। इससे ये होगा कि आपका फेस थोड़ा सा एंगुलर लगने लगेगा। और कभी भी आपको बज कट जैसी चीजें नहीं करानी है अनलेस और अनटिल आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा एंगुलर है, जैसे मार्लो का है। अगर आप ऐसे नहीं दिखते हो तो आपको कभी भी बज कट नहीं कराना है। बज कट कराने से आप अपनी सुंदरता को खो दोगे। और जो भी लोग ऐसे कहते हैं कि बज कट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये देखो, ये है एक वुमन की पिक जब उसके लंबे बाल थे, और दूसरी है जब उसने छोटे करा लिए। और भाई दोनों में है ना फर्क देख लो कितना ज्यादा है। और यही सेम फर्क आपके साथ भी होएगा। कभी भी अपने बालों को छोटा मत कराओ। पता है छोटे बाल पहले कौन रखता था? वो लोग जिनको कि स्लेव की तरह से रखा जाता था। आप कभी भी देखना, जो भी प्रिंस होते थे या फिर राजा महाराजा, उन सबके बाल लंबे होते थे। और लंबे बाल रखना एक साइन है यूथफुलनेस का। तो आप अपने बाल कभी भी मत कटाना, और एटलीस्ट हल्के से लंबे तो रखो। सॉरी गाइस, मेरे को है ना बीच में कहीं जाना पड़ गया था, पर मैं नहा धो के वापस आ गया हूँ। तो वीडियो को वापस से शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपकी जो लाइन। आपका जो फेस का लोअर थर्ड है, जो कि जो है, वो आपके फेस को मेक या ब्रेक कर सकता है। तो इसके ऊपर आपका ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं पहले केस के साथ। जब आपकी जो लाइन बचपन से ही अच्छी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। अगर आपकी जो लाइन अच्छी दिखती है और चीज़ड़ लगती है, तो आपको ये करना है कि आप अगर दाढ़ी उगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत उगाना। जो क्लीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक एस्थेटिक लुक देता है और आपकी लुक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। फ्रीजी दाढ़ी उस एंगुलैरिटी को ख़राब कर देगी। तो दाढ़ी उगाने की गलती कभी भी मत करना। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं और उनकी जो लाइन इस वजह से बहुत भद्दी दिखने लग जाती है। अगर आपको भगवान ने अच्छी जो लाइन दी है तो कम से कम उसे रखो यार, और क्लीन शेव करना शुरू करो। आपकी दाढ़ी आपकी जो लाइन को ख़राब कर देगी, तो इसे कभी भी मत रखना। और केस नंबर 2 है, जब आपकी जो लाइन अच्छी नहीं है पर आपकी दाढ़ी अच्छी आती है। तो भाई अगर आपकी दाढ़ी अच्छी आती है ना, तो अपनी दाढ़ी को उगाओ ताकि वो आपकी जो लाइन की जगह ले सके और आपका जो जो कि रिसेस्ड है उसको मस्कुलिन दिखा सके। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप जब दाढ़ी बनवाने जाओ तो अपनी दाढ़ी को साइडों से ऐसे करवाना है कि वो आपके फेस के बिल्कुल चिपकी रहे, जैसे इस फोटो में दिख रहा है। और दूसरा, आपकी लोअर एरिया में, जो कि ये वाला एरिया है, इसमें आपको दाढ़ी को क्लीन कट करवाना है और ऐसे बनवानी है कि सारी की सारी दाढ़ी एक एंगल में
नीचे स्लोप बनाए, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है ना शार्प लगे। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कौन है जिसने ये सबसे बढ़िया तरीके से किया है? वो है विराट कोहली। विराट कोहली की आप कोई भी पिक देखना पुराने वाली, उसमें उनकी जो लाइन बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, पर आज अगर आप उनको देखोगे ना तो उनकी जो लाइन बहुत बढ़िया दिखती है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो लाइन को प्रोट्रूड करने के लिए चिन के एरिया से बढ़िया बनाई है दाढ़ी, और साथ ही साथ वो एक क्लीन लुक रखते हैं जिससे ना वो बहुत ही फ्रेश और बढ़िया लगते हैं। आपको भी अपनी दाढ़ी के साथ यही करना है, और इससे आपकी जो लाइन है ना बहुत बढ़िया दिखने लगेगी, जो कि बिना दाढ़ी के नहीं लग सकती। जो मैंने अब आपको दोनों पॉइंट बताए हैं, हेयर और दाढ़ी वाले, इसको करने से है ना आप 80% अपनी लुक्स को बढ़िया कर चुके हो। अब रहता है थर्ड पॉइंट, जो कि आपकी बची हुई 20% लुक्स को इम्प्रूव करेगा, वो है आईब्रो। भाई कभी भी आप आईब्रोज की शेप देख के और आईज की शेप देख के है ना बंदे को बता दोगे कि वो डोमिनेंट है या फिर ऐसे ही सैड और अजीब सा लग रहा है। और ये ह्यूमंस के साथ ही नहीं होता, हम नॉन लिविंग थिंग को भी इससे ही जज करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने सेंट्रो जैसी कोई कार देखी होगी, अगर उसकी हेडलाइट अंदर की साइड है, जिसे हम नेगेटिव कैंथल टिल्ट बोलते हैं, तो हमें वो सैड लगती है और ऐसे लगता है कि ये गाड़ी स्लो होगी। पर इसी की जगह अगर आप वरना जैसी गाड़ी लो या फिर i20 जैसी गाड़ी लो जिनके अंदर पॉजिटिव कैंथल टिल्ट है, तो वो गाड़ी ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा तेज होंगी। देखा, बस हेडलाइट्स की पोजीशन से ही हमें गाड़ी को ऐसे रिसीव कर रहे हैं कि ये तेज होगी या स्लो होगी। सेम यही ह्यूमंस के साथ होता है। अगर आपका कैंथल टिल्ट न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग सकते हो, और अगर वहीं आपका कैंथल टिल्ट नेगेटिव है तो आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव लगोगे। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी आईब्रोज को है ना शेव करना शुरू करो बढ़िया तरीके से। देखो, सबसे पहले तो आपकी आईब्रोज अगर यहाँ तक आ रही हैं तो इनको इतना इतना कट करो और इस वे में कट करो कि ये इस शेप में बन जाए। और इस शेप में बनते ही आपका है ना एक कैंथल टिल्ट, अगर आपकी आईज नेगेटिव कैंथल टिल्ट में भी है तो आईब्रोज का पॉजिटिव कैंथल टिल्ट उनको कैंसिल करने में हेल्प करेगा और आपकी लुक्स इंप्रूव हो जाएगी। और साथ ही साथ आपकी आईब्रोज को बीच में से शेव करना शुरू करो। अब कई लोग कहेंगे कि भाई आईब्रोज को शेव करने से ये बहुत ज़्यादा थिक आएंगी, पर भाई अभी जो तेरी यूनिब्रो बनी हुई है तो ये बहुत ही गंदी लग रही है, और इसे कट कर देना ही समझदारी होगी। और हर हफ्ते हम इसे कट ही करते रहेंगे तो ये कभी उग ही नहीं पाएगी, तो डार्क उगने का तो चांस ही नहीं होता। आज की वीडियो में मैंने ये सारी टिप्स आपके साथ शेयर की है। हो सकता है कि आज के बाद मेरी वीडियो कभी आपकी फीड पे आए या ना आए, पर आप एक काम कर सकते हो, मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे अपनी ओपिनियन कमेंट कर सकते हो और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं हमेशा आपकी फीड में रहूं और आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूं। और एंड में मैं यही कहूंगा कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। पीस आउट।